बराबरी का रिश्ता बन रहा है अमेरिका के साथ। क्यों पवन जी? पवन जी हमारे साथ अब नहीं है। पवन ठीक है। भुटोरिया साहब क्या वाकई बराबरी का रिश्ता होगा? और पवन खेड़ा दरअसल है नहीं, मुझे बताया जा रहा है। भुटोरिया साहब, क्योंकि बराबरी के साथ ही भारत को एक बहुत शक्तिशाली एलाई के रूप में देखना होगा उस इलाके में, और ये समझना होगा कि पाकिस्तान से एक तरफ आप हाथ भी मिलाए रखें और दूसरी तरफ ये भी कह दें कि हाँ इट्स अ टेररिज्म हब। ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक है, हमारे पास इस वक्त भुटोरिया साहब की भी आवाज नहीं आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक्साइटेड हैं, यानी हम उत्साहित हैं, ये जो बाइडेन ने कहा है। मुझे लगता है कि उनके ट्विटर पर जाके ही देखना होगा जो खबरें आ रही हैं। जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है, और ये देखिए, जो बाइडेन ने कहा है कि वो उत्साहित है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री से उनकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात, जिस पर पूरे विश्व की नजर है, खास तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन में सबसे ज्यादा परेशानी है इसे लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से एक पावर सर्कल बनाने की कोशिश है, और ये बहुत कम होता है कि यूनाइटेड नेशंस की मीट के वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एंगेज करे, लेकिन ये ये बायलैटरल मीट आज बुलाई गई है ऐसे वक्त पर जब यूएनजीए चल रहा है और कल पीएम को न्यूयॉर्क में सुबह बोलना भी है। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी अब हमारे साथ नहीं है शायद, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये किस तरह का उत्साह इस बातचीत को लेकर है, व्हाइट हाउस में किस तरह की तैयारी है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही मैं भुटोरिया साहब पहले आपसे पूछ रही थी कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ भी मिलाना, दूसरी तरफ कहना कि वो टेररिज्म का हब बन रहा है। ड्यूअल पॉलिसी नहीं हो सकती है टेररिज्म को लेकर। क्या ये जो बाइडेन कमिटमेंट देंगे, उन्हें देना चाहिए? मिस्टर भुटोरिया, देखिए पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। पहले पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया था काफी सालों पहले टू फाइट टेररिज्म इन अफगानिस्तान, और इस प्रोसेस में जो रोल प्ले हुआ है, हमने मीडिया और न्यूज में देखा है कि क्या रोल प्ले हुआ है पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली जो चेंज सिचुएशन हुए हैं, उस थोड़े दिन पहले सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा था वी आर इवेल्युएटिंग एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो वी जस्ट हैव टू वेट की, और उसकी 2018 में जो वो बंद कर दी गई थी ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉलिसी डेफिनेटली जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको इवेल्युएट किया जा रहा है, एंड द अप्रोप्रिएट एक्शंस आर बीइंग टेकन। हमें चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से वो बड़े मुद्दे जो है इस चर्चा की वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर चीन की दखल अंदाजी इस पूरे इलाके में जो हो रही है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है दोनों के लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी चिंता भारत के लिए है, क्योंकि उसका स्पिल ओवर आतंकवाद का हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ये वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ मिस्टर भुटोरिया, एक इशू जो मैं बार बार हर मंच पर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, भारत की जो वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड हो, कोवैक्सिन हो, उसको मान्यता ना देना, मुझे लगता है कि ये भी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ा इशू है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको ट्रैवल करना है, अगर डबली जॉब भी है तब भी उनको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तो ये भी इशू है जिसको अगर सरकारें अपने लेवल पर उठाए और उसका एक रास्ता निकाले।
बिल्कुल अंजना जी, इस साल आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा इश्यू किए गए हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 55,000। पिछले 2 साल में इंडियन स्टूडेंट जो है यूएस पढ़ने जो आ रहे थे बहुत कम हो गए थे, इधर कोविड के लिए या और भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनकी जो वीजा पॉलिसीज थे उसके कारण। इस साल 55,000 वीजा इश्यू किए गए हैं और वहाँ पे इंडियन यूएस काउंसुलेट्स में वीजा स्टैंपिंग के लिए उनको प्रायोरिटी दी जा रही है स्टूडेंट्स को। और वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो स्टूडेंट कोविशील्ड वैक्सीन लेके यूएस आएंगे और उनको वापस से यहाँ फाइजर वैक्सीन लेनी पड़ती है या मॉडर्ना लेनी पड़ती है। तो ये डिस्कशन का पॉइंट है और आई एम श्योर कि ये इसके ऊपर आज डिस्कशन में या इस वीक के डिस्कशन में कुछ जरूर डायरेक्शन निकलेगा।